शेड्यूल होता है। बीच बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की थी बाहर के लोगों ने, तो जिस पर संज्ञान यूपीएससी ने लिया, उन पर एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो जो शेड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो उसमें टाइम स्लॉट को देखते हुए बहुत सारे एग्ज़ाम्स बीपीएससी गेस्टेड ऑफिसर के जनरल बीपीएससी एग्ज़ाम्स भी कराते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही जो शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी एग्ज़ामिनेशंस हैं वो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, शिक्षा विभाग के तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने गेस्ट टीचरों के लिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बड़ा अपडेट दे दिया है। बड़ी खुशखबरी एक तरह से आप कह सकते हैं इसको कि दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन इधर शिक्षा मंत्री सुशील कुमार का बयान ये किस तरफ ले जाता है पूरे मामले को, क्योंकि कई मामले जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत बीपीएससी वाला जो मामला है वह भी लगातार गर्म हो रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर के जो लोग हैं वो आज मुख्य सचिव से मिलने वाले हैं। इस मुद्दे पर भी चुप्पी तोड़ी है शिक्षा मंत्री ने, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री जो लोग हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात जो कही जा रही थी बीपीएससी में, उसको लेकर भी सुनील कुमार ने बता दिया है कि कब तक क्या कुछ होने वाला है इस मामले पर, और साथ ही साथ गेस्ट टीचरों के बारे में भी बड़ी अपडेट दे दी है। देखिए पहले क्या कह रहे हैं सुनील कुमार। शुभकामनाएं और स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है, और वो स्वतः बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी रिज़ल्ट आता है, एग्ज़ामिनेशन होता है, एज़ पर शेड्यूल होता है। बीच बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की थी बाहर के लोगों ने, तो जिस पर संज्ञान बीपीएससी ने लिया, उन पर एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो जो शेड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो उसमें टाइम स्लॉट को देखते हुए बहुत सारे एग्ज़ाम्स बीपीएससी गेस्टेड ऑफिसर के जनरल बीपीएससी एग्ज़ाम्स सभी कराते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही जो शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी एग्ज़ामिनेशंस हैं वो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो जल्द से जल्द वो लोग कराएंगे। विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर सर संशोधन करने की मांग हो रही है। जो खासकर नियोजित शिक्षक है वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। जो 24 नियमावली आई उसमें त्रुटियां कई तरह की देखिए, बताई जा रही जो भी हम लोगों ने जो भी नियमावली बनाई है विशिष्ट शिक्षकों की, और अगर उसमें कहीं भी आवश्यकता पड़ती है उसका हम लोग अध्ययन करें। अगर ज़रूरत हुई, जो भी मिलते हैं हमसे या अपने पिटिशन देते हैं या उनका संघ पिटिशन देता है, तो उस पर हम लोग गौर ज़रूर करते हैं। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं करीब करीब 2,50,000 से ऊपर क्वालिफाई कर चुके हैं। अब बहुत कम रह गए हैं, कुछ हज़ार में जो पुनः उनको मौका मिलेगा, लेकिन 2,50,000 से ज़्यादा तो संख्या हो चुकी है। तो उसमें कुछ लोगों की अपने कुछ सोच होगी, या जो भी पिटीशन दिया है उसको हम लोग निश्चित रूप से गौर कर रहे हैं, और जो नियम संगत और विधि संगत होगा वो हम लोग करेंगे। TRE 4 के वैकेंसी को लेकर सर क्या अपडेट? नहीं, वही मैंने कहा ना कि ये 3, 4, 5 जो भी है, जो जितने 5 बार जो देने थे चांसेस, वो 5 बार चांसेस हो जाने दीजिए। और उसमें हम लोगों ने अभी तक सुचारू रूप से सभी परीक्षाएं करवाई हैं, आगे भी होंगी। और जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, आप जानते हैं कि पिछली बार 1,14,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र हमने दिए, और कुछ जिलों में एमएलसी का चुनाव चल रहे थे तो वहाँ भी दे दिए गए बाद में 1,40,000 है। और फिर बाकी भी जो हम लोग शीघ्र करते हैं, उसी तरह से जो प्रधान शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक हैं, जो लोग क्वालिफाई कर लिए हैं, काउंसलिंग हो गई है, उन्हें भी शीघ्र नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
क्या TRE 3 का सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया जाएगा? सप्लीमेंट्री की बात है। धन्यवाद। तो आपने सुना बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बड़ी अपडेट दे रहे थे, बड़ी बातें बता रहे थे। जो बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरने पर हैं और प्रशांत किशोर उनको समर्थन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर है, उसके बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है और साफ साफ ये बता दिया है कि बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो निर्णय लेने में सक्षम है, सरकार का उन पर कोई दबाव नहीं है और साथ ही साथ जो भी एग्जाम बचे हुए हैं वो बीपीएससी जल्द से जल्द ले लेगी। इन तमाम अपडेट को दिया, साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी क्या कुछ कहा आपने सुना। और उसके बाद जो गेस्ट टीचरों की बात कही जा रही थी तो उसके बारे में अभी कोई अपडेट सुनील कुमार ने नहीं दिया है, लेकिन आने वाले समय में जरूर इस मामले में कुछ ना कुछ अपडेट निकलकर सामने आएंगे। लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, दिखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681